एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे ग्रास कर रे, बोला नहीं का है, बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई, इससे लड़की से करोगे, नहीं ये लड़की सांवली है। अच्छा हे लड़की से करोगे, बोले नहीं लड़की काली है। अच्छा सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले का है? बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बहू से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बहू नहीं बोला कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी शादी करवाते। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का, रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी सोच रही बाबा कौन कोई बीमारी है क्यों, पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी, बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो, सीरत। क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं ओ आदमी बहुत अच्छा चला, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। आज जहां सीरत सूरत दोनों मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, 4 चीजों पर लोग निस्बत पर बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खासकर कहना चाहता हूं मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है, और कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो। इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे में बरकत, जोर से बोलो, इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी? सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है, जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो ना रिश्वत दो, कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ ना किसी को खिलाओ। एक बंगाली भाई ने बांग्लादेश का था, उन्होंने कहा कि हजरत हमको शेर सिखाएगी? बोले शेर सिखाएगी? हम औरत है?
बोला नहीं हमको उर्दू बोलने नहीं आती है ना, हम लोग शेर नहीं सीख पाओगे। बोला नहीं सीखेगा, हम सिखाइए। हम बोले ठीक है, हम जैसे बोलेगा वैसे बोलेगा। बोला हाँ ठीक है। हमने कहा कि बोलो, ना शिकवा करेगा, ना गीला करेगा, ना शिकवा करेगा, तुम सलामत रहो, रब से यही दुआ करेगा। तो वो बोला ना सूखा करेगा ना गीला करेगा। अरे शिकवा बोलो, शिकवा को सूखा बोल रहा। बोला ना सूखा करेगा ना गीला करेगा, तू साला मत रहो, हम रब से यही दुआ करेगा। मैं तो तुम सीख लिए सही। एक मतलब बस भोजपुरी का, कितना सुंदर मोरे, माशाअल्लाह, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। मस्जिद के हवाले से मैंने चंद आयतें तिलावत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपके सुनने को और मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, यहां से कुछ लेकर जाना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, और रोजे से थे, नफली रोजे से थे, नफल के रोजे से थे। एक आदमी देहात से, गांव से खीर बना के लाया, बोला कि हजरत को अपने हाथों से खिलाएंगे। हजरत रोजे से हैं, इस बेचारे देहाती को पता नहीं है कि हजरत रोजे से हैं। दरबार में आया, सलाम किया, बैठा। हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैंने अपने हाथों से ये खीर बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो खिला दूं। हमने कहा खिला दो। लिया, हजरत को खिला दिया। तो एक आदमी मुरीद बोला कि हजरत आप रोजे से हैं? बोला हमको पता है रोजे से हैं, हमको पता है हम रोजे से हैं, हमने रोजा तोड़ दिया है। अरे ये देहात से, गांव से ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। या तो भाई भाई में नहीं बन पाती। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
किसमें दाखिल हो जाओ? अरे जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? एक जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी ये किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल गया? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहां पर माँ बाप की खिदमत करते हो वहीं पर बड़े भाई के भी अदब करो, छोटों पर शफकत करो। और सुनो साथ ही साथ, ओ क्या इस्लाम है, क्या मेरा मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं घर में अगर सालन बनाओ तो थोड़ा शोरबा बढ़ा दो। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शोरबा क्यों बढ़ा दे, ज्यादा शोरबा हो जाएगा तो तरकारी में टेस्ट नहीं होगा ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शोरबा बढ़ा दोगे ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। यहाँ तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी वो भी क्या कहते हैं पड़ोसी है। और सुनो चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहां तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमान वो है एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है। तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजरा है इसलिए ये पत्थर बीच रास्ते में है। अगर कोई मुसलमान गुजरता ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में मिलता। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद।